स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास की हॉर्नबिल से थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। इस पोएम की रचना वाल्ट विटमैन ने की है। इस पोएम के माध्यम से वे वर्षा का गुणगान करते हैं और वर्षा पृथ्वी पर आच्छादित होकर के किस तरह से पृथ्वी के स्वरूप को बदल देती है और वर्षा का और पृथ्वी का क्या संबंध है, इस पोएम के माध्यम से हमारा जो पोइट है वाल्ट विटमैन बताता है। तो आएँ देखें हॉर्नबिल की यह तीसरी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन का सेंट्रल आइडिया। ध्यान में कैसे लिखेंगे? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वाल्ट विटमैन is that the poem celebrates the coming of rain. The rain is everlasting and during its rise no one can touch it, but soon from the sky it returns to give new life to the earth and its objects. It gives life to its own origin, the earth. तो एक बार इस सेंट्रल आइडिया को पुनः देखते हैं मैं हिंदी अर्थ के। तो क्या लिखा? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन की कविता द वॉइस ऑफ रेन का मूल भाव है कि द पोएम सेलिब्रेट्स द कमिंग ऑफ रेन। कविता वर्षा के आगमन का गुणगान करती है। द रेन इज एवरलास्टिंग एंड ड्यूरिंग इट्स राइज नो वन कैन टच इट, बट सून फ्रॉम द स्काई इट रिटर्न्स टू गिव न्यू लाइफ टू द अर्थ एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स। बारिश सदैव आने वाली है और जब यह ऊपर उठती है और आकाश की ओर जाती है तो कोई भी इसको छू नहीं सकता है, लेकिन जब यह आकाश से पुनः वापस आती है तो पृथ्वी और यहाँ की सभी वस्तुओं को नया जीवन देती है। इट गिव्स लाइफ टू इट्स ओन ऑरिजिन द अर्थ। यह अपनी जन्मदाता पृथ्वी में जीवन का नया संचार करती है। तो इस तरह से यह सेंट्रल आइडिया हुआ। इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। थैंक्स।